हरियाणा की 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है और किस सीट पर कौन मैदान मार सकता है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है हरियाणा में अब की बार कौन सी पार्टी अच्छी खासी सीटें जीत दर्ज करेगी। कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हम गुड़गांव से शुरू करते हैं, जो कि एनसीआर का इलाका है। गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह है, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज बब्बर है और जेजेपी की तरफ से राहुल यादव भी है। राहुल यादव भी जो है जेजेपी के सारे वोट खींच रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, जहां इंद्रजीत सिंह जो नू मेवात में उनके लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। बाकी इलाकों में उनको पता है कि कहाँ पर कितना जो है उनके लिए उनका वोट बैंक है। राज बब्बर को नू मेवात में बड़ा वोट बैंक आना तय दिख रहा है, लेकिन राज बब्बर ने जातिगत आधार पर वोट बैंक साधने की भरपूर कोशिश की है। कुछ हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह पहले स्थान पर आ रहे हैं, दूसरे स्थान पर राज बब्बर हैं। कुछ वोट बैंक का असर 2019 के मुकाबले इस बार देखने को मिलेगा कि गुड़गांव में बीजेपी का वोट बैंक पर काफ़ी असर देखने को मिलेगा, लेकिन जीत फिर भी बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की जो है होती हुई हो सकती है। ये अनुमान है, ये आंकलन है। जी हाँ, अगली सीट है वो है करनाल की। करनाल की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर चुनाव के अंतिम समय में रोड शो, गांव-गांव जाकर जो माहौल था वो बनाने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान विपक्षी पार्टियों द्वारा किया गया तो एकदम से ये चुनाव बूम की तरह ऊपर उठा था, लेकिन धीरे धीरे करके मनोहर लाल खट्टर ने अपनी रणनीति के तहत अपना सियासी समीकरण को बरकरार रखा। हमारे पास जानकारी मिली है, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आपको बता देते हैं कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मजबूत है। जो 2019 में जितने वोटों से बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी उतने वोट बैंक से तो जीत दर्ज नहीं हो रही, लेकिन करनाल से खट्टर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी वोट बैंक दो भागों में डिवाइड होने से इसका नुकसान जो है विपक्षी पार्टियों को हो रहा है और खट्टर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो वो सीट है जो कांटे की टक्कर है, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद सीट से कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह के बीच में है। जातिगत समीकरण यहाँ पर डगमगाया हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर शुरुआत में सोच रहे थे कि आराम से जीत जाएंगे, लेकिन अंत तक आते आते उन्हें जो है कह सकते हैं कि जोश और उससे काम लेना पड़ा। नाराज़ हो रहे उनके साथियों को मनाने के लिए वे भरपूर कोशिश करते रहे। कुछ पर कामयाबी हासिल हुई तो कुछ दूर हो गए। कहीं ना कहीं जो जिन 5 सालों में कृष्णपाल गुर्जर को जो बीजेपी समर्थक या उनके वोटर्स को संबंध बनाने थे, वो संबंध पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन कुछ हद तक कृष्णपाल गुर्जर मजबूत बने हुए हैं। अगली सीट है हिसार। हिसार में वैसे तो यहाँ पर 4 बड़े कैंडिडेट हैं, जिसमें INLD से सुनैना चौटाला, जेजेपी से नैना चौटाला और बीजेपी से रणजीत चौटाला और कांग्रेस से जयप्रकाश। लेकिन असली टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। आदमपुर, हिसार, आसी और बवानीखेड़ा से बीजेपी मार्जिन निकाल रही है, बढ़त बना रही है। वहीं उचाना, नारनौद और उकदाना से जयप्रकाश बढ़त निकाल रहे हैं। यहाँ पर उनकी बढ़त कितनी होती है? अगर बम्पर बढ़त होती है तो जयप्रकाश जो है चुनाव जीत सकते हैं। अगर बम्पर बढ़त नहीं होती है तो रणजीत सिंह चौटाला आराम से ये सीट निकाल सकते हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कभी नवीन जिंदल आगे दिखते हैं, कभी सुशील गुप्ता, तो अभय सिंह चौटाला तुरुक का इक्का साबित हो रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक पंडित भी असमंजस में हैं। आए दिन यहाँ पर अलग अलग नेताओं को जीत का दावा करवा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने किसान वोट बैंक, जाट वोट बैंक और उसके साथ साथ जो छोटी मोटी पार्टियों का समर्थन हासिल किया और अपना दावा मजबूत बनाया। लेकिन नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला की बराबरी की टक्कर है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जीत का पहले दावा ठोकना या पहले ही ये बताना कि कितने वोटों से कौन आगे है, ये एक कह सकते हैं कि मूर्खता है। त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। अगली सीट है सिरसा।
सिरसा सीट कुमारी शैलजा के लिए गोल्डन चांस लेकर आए हैं। अशोक तंवर के लिए काफ़ी परेशानी है क्योंकि वे पार्टियां बदलते रहे, इसका असर दिख रहा है। एंटी बीजेपी वोट बैंक का असर दिख रहा है क्योंकि अगर एंटी बीजेपी वोट बैंक एक पार्टी को जाता है तो अशोक तंवर के तंबू उखड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ किसानों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। हालांकि किसान आंदोलन के समय वे बीजेपी में शामिल नहीं थे। काफ़ी कुछ मुद्दे हैं जिससे अशोक तंवर को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के काफ़ी नेता फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए नजर आए, पूरा सहयोग जो देना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा यहाँ पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। रोहतक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में भी मजबूत थे, लेकिन 7,500 वोटों से हार हुई थी। लेकिन अब की बार उन्होंने कड़ी मेहनत की है और अब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग रोहतक सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही फेवरेट मानकर चल रहे हैं। बीजेपी समर्थित लोग यहाँ पर बीजेपी की जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन जब फील्ड में जाकर देखा जाता है तो दीपेंद्र मजबूत है। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत रोहतक से सटी हुई सीट है, ग्रामीण अंचल की सीट है, शहरी वोट बैंक कम है, किसान वोट बैंक, जाट वोट बैंक बहुल है और यहाँ पर जातिगत संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश बीजेपी और कांग्रेस ने की। अच्छी भिड़ंत बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। सतपाल ब्रह्मचारी कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी घुमाना सोनीपत और राय से कितनी बढ़त लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। वरना जींद जिले की विभिन्न विधानसभा सीटों पर सतपाल ब्रह्मचारी अच्छी बढ़त लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मजबूत भी हैं। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ हरियाणा की अन्य सीटों से कुछ अलग दिख रही है। धर्मवीर सिंह मोदी के नाम का सहारा ले रहे हैं और जाट वोट बैंक पर फिर से अपना ध्यान और उनके वोट बैंक को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तोसाम, भिवानी, लोहारू, नारनौल का इलाका है वहाँ पर धर्मवीर सिंह मजबूत दिख रहे हैं और अन्य इलाकों में रावदान सिंह मजबूत दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अंतिम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो हुई है उसका प्रभाव कितना रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह के बीच कांटे का मुकाबला है। अगली सीट है अम्बाला। अम्बाला में वरुण मुलाना के लिए गोल्डन चांस है। बंतो कटारिया मोदी के नाम के सहारे चुनावी मैदान में जो है अलग जगा रही है, लेकिन कितना फ़ायदा होगा, कितना उन्हें वोट बैंक मिलेगा ये तो बहुत जो है कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अम्बाला सीट से कांग्रेस को मजबूती मिली है। शैलजा गुट भी मुलाना के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी खुद यहाँ पर जो है चुनावी कैंपेन की है, खरगे भी आए हैं। वरुण मुलाना मजबूत कैंडिडेट है और जीत के लिए उनका गोल्डन चांस बना हुआ है। तो ये थी 10 की 10 सीटों का हाल। आपको 1 बाय 1 बता दी कि कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन आपका क्या कहना है, कौन मैदान मारेगा, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।